नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम भौतिक विज्ञान के प्रकाश की चैप्टर से 60 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश की किसका अध्ययन है? ऑप्शन यहाँ पे ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, प्रकाश। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? ऑप्शन ए है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 3 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, सी 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड, डी 3 गुणा 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन यहाँ पे अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, यांत्रिक, ध्वनि। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पे अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परावर्तन। अगला प्रश्न है, परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन यहाँ पे 1, 2, 3, 4। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए है वास्तविक, बी उल्टा, सी आभासी व सीधा, डी बदा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आभासी व सीधा। अगला प्रश्न है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है? ऑप्शन यहाँ पे समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, सेविंग मिरर के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? ऑप्शन यहाँ पे समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल। अगला प्रश्न है, प्रकाश के मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? ऑप्शन यहाँ पे परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परावर्तन। अगला प्रश्न है, पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देने का कारण है? ऑप्शन यहाँ पे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अपवर्तन। अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? ऑप्शन यहाँ पे न्यूटन, डायोप्टर, जूल, वाट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डायोप्टर। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने हेतु उपयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, बेलनाकार लेंस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस है? ऑप्शन यहाँ पे उत्तल, अवतल, द्विफोक्सी, समतल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने का कारण है? ऑप्शन यहाँ पे परावर्तन, अपवर्तन व प्रकीर्णन, केवल परावर्तन, केवल विवर्तन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अपवर्तन व प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश किस रंग का होता है? ऑप्शन यहाँ पे लाल, पीला, श्वेत, नीला। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेत। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभाजित होता है? ऑप्शन यहाँ पे 5, 6, 7, 8। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के रंगों के विभाजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पे परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, विवर्तन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? ऑप्शन यहाँ पे बैंगनी, नीला, लाल, पीला। दोस्तों विप की ओर से अपन जानते हैं सबसे ऊपर रंग कौन सा होगा? लाल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? ऑप्शन यहाँ पे लाल, बैंगनी, पीला, हरा। सबसे नीचे हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंगनी। अगला प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे अवतल, उत्तल, समतल, बेलनाकार। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन यहाँ पे कॉर्निया, रेटिना, पुतली, नेत्र लेंस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटिना। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? ऑप्शन यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, मोतियाबिंद किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पे कान, हृदय, आंख, त्वचा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आंख से संबंधित। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? ऑप्शन यहाँ पे परावर्तन, अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन यहाँ पे परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, विवर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन यहाँ पे परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में प्रयोग होता है? ऑप्शन यहाँ पे समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, प्रिज्म। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? ऑप्शन यहाँ पे अवतल, उत्तल, समतल, कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन यहाँ पे समय, दूरी, वेग, शक्ति। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष क्या है? ऑप्शन यहाँ पे समय की इकाई, दूरी की इकाई, वेग की इकाई, ऊर्जा की इकाई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी की इकाई। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन यहाँ पे दाब पर, तापमान पर, प्रकाश की चाल पर, द्रव्यमान पर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
प्रकाश की चाल पर। अगला प्रश्न है, हीरा अधिक चमकदार क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन से यहाँ पे कम घनत्व, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कम अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन से यहाँ पे अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन से यहाँ पे पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो, सूर्य पृथ्वी के पीछे हो, चंद्रमा पृथ्वी के पीछे हो। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो। ठीक है दोस्तों, सही जवाब कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो। सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी मानी जाती है? ऑप्शन से यहाँ पे ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऑप्शन से यहाँ पे धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, स्थिर नहीं। सही जवाब हो जाएगा 38 में ऑप्शन बी, ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? ऑप्शन से यहाँ पे शून्य, अनंत, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सही जवाब हो जाएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। अगला प्रश्न है, यदि वस्तु अवतल दर्पण की फोकस पर रखी जाए तो प्रतिबिंब बनेगा? फोकस पर, अनंत पर, दर्पण के पीछे, वक्रता केंद्र पर। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनंत पर। अगला प्रश्न है, दूरबीन का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन से यहाँ पे सूक्ष्म वस्तुओं को देखने हेतु, दूरस्थ वस्तुओं को देखने हेतु, तापमापने हेतु, ध्वनि बढ़ाने हेतु। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरस्थ वस्तु को देखने हेतु। अगला प्रश्न है, पेरिस्कोप में सामान्यतः किसका उपयोग होता है? ऑप्शन से यहाँ पे लेंस, प्रिज्म, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिज्म। अगला प्रश्न है, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? ऑप्शन से यहाँ पे लाल, पीला, हरा, बैंगनी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंगनी। अगला प्रश्न है, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? ऑप्शन से यहाँ पे बैंगनी, नीला, लाल, हरा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण है? ऑप्शन से यहाँ पे परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णांतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन से यहाँ पे न्यूटन, ह्यूजेंस, आइंस्टीन, मैक्सवेल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ह्यूजेंस। अगला प्रश्न है, प्रकाश का कण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन से यहाँ पे न्यूटन, ह्यूजेंस, यंग, प्लैंक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन से यहाँ पे मैक्सवेल, आइंस्टीन, न्यूटन, रदरफोर्ड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्सवेल ने। अगला प्रश्न है, फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या किसने की? ऑप्शन से यहाँ पे न्यूटन, आइंस्टीन, बोहर, प्लैंक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित कण कहलाते हैं? ऑप्शन से यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटोन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, लेजर प्रकाश की विशेषता क्या है? ऑप्शन से यहाँ पे बहुरंगी, असंगत, एकवर्णी, धीमी गति। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एकवर्णी। अगला प्रश्न है, लेजर का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन बी है लाइट एप्लीकेशन बाय सिंपल एमिशन ऑफ रेज। ऑप्शन सी है लेजर एम्प्लीफाइड सोर्स ऑफ एनर्जी रेडिएशन। ऑप्शन डी है लाइट एंड साउंड एनर्जी रेडिएशन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला प्रश्न है, होलोग्राफी किस पर आधारित है? ऑप्शन से यहाँ पे परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, प्रकीर्णन। दोस्तों होलोग्राफी व्यतिकरण पर आधारित है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साबुन की बुलबुले में रंग बनने का कारण है? ऑप्शन से यहाँ पे प्रकीर्णन के कारण, व्यतिकरण के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यतिकरण के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकाश के ध्रुवण से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, यांत्रिक है, स्थिर है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बनने में कौन सी किरणें सहायक हैं? ऑप्शन से यहाँ पे अवरक्त, पराबैंगनी, एक्स किरणें, गामा किरणें। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरणें। अगला प्रश्न है, मानव आंख किस रंग के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है? ऑप्शन से यहाँ पे लाल, हरा, नीला, बैंगनी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरे रंग के प्रति। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन से यहाँ पे रॉन्टजन, न्यूटन, बोहर, मैक्सवेल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉन्टजन। अगला प्रश्न है, रात में देखने के लिए किस यंत्र में अवरक्त किरणों का उपयोग होता है? ऑप्शन से यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी, नाइट विजन डिवाइस, दूरबीन, कैमरा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट विजन डिवाइस। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने में जल बूंदें किस प्रकार कार्य करती हैं? ऑप्शन से यहाँ पे दर्पण, प्रिज्म, लेंस, स्क्रीन। इसका सही जवाब आप सभी कमेंट में बताइए। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।